नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का संपूर्ण निर्माण पूरा हो चुका है। आज सुनहरा इतिहास रचा गया। आज राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर वो दृश्य रचा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निमंत्रण तक नहीं भेजा गया, और सच कहा जाए तो होना भी यही चाहिए था। क्या ऐसे लोगों को निमंत्रण देना चाहिए जिन्होंने रामलला के अस्तित्व पर अदालत में सवाल उठाए, जो भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक राजनीति में व्यस्त रहे, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था पर हमेशा चोट मारी। और यही वजह है कि राम मंदिर का विरोध करने वालों के लिए इस पावन समारोह में कोई जगह नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस में विद्रोह की आग धधक रही है। मुख्यमंत्री परिवर्तन का मुद्दा गरमाया हुआ है और सीएम के रेस में कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। शिव कुमार के समर्थन में विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो सिद्धारमैया तो कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे। और तो और शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच जारी तनातनी के बीच अब दलित कार्ड भी खेला जाने लगा है। कांग्रेस नेताओं का एक समूह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे लामबंद हो रहा है। खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है, तो पद एक पर दावेदारी अनेक। अब बताया यह जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के बवाल पर फाइनल फैसला राहुल गांधी करेंगे। पर क्या राहुल गांधी इतने सक्षम है? तो क्या चल रहा है कांग्रेस में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर की बात कर लेते हैं। आज शिखर पर ध्वजारोहण हुआ, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता को या कहे विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। ये सही किया गया? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने वाले ट्रस्टियों की टीम, इन लोगों को ट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया कि ऐसे ही मौके पर इनकी औकात दिखानी चाहिए, क्योंकि सामान्य तरीके से हम फॉर्मेलिटी अदा करते रहे, अपनी परंपरा का निर्वाह करते रहे और ये हमारे साथ ही धोखेबाजी करते रहे। तो इसलिए अब इनकी औकात इनको दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कम बड़ा आयोजन नहीं था, क्योंकि इसे कहा जाता है कि अब मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये पूर्ण हो चुका, अब इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, जबकि धर्म ध्वज लहराया गया, फहराया गया। तो उसके बाद ऐसे आयोजन पर विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता था। पहले भी अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान की बात करें, भगवान श्री राम लला के जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मूर्ति बैठी रही थी, तो उस समय सबको इनवाइट किया गया। वो परंपरा थी, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अगर इनवाइट करते हैं, नहीं आते तो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन इनवाइट नहीं करेंगे तो ये हंगामा खड़ा करेंगे। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हंगामा शुरू कर दिया था, अपनी लॉबिंग सेटिंग करके शंकराचार्यों को सामने लाने लगे कि नहीं नहीं, अधूरे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। जैसे कि पूरी दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाता है। हर जगह यही परंपरा रही है। व्यक्ति घर बनाता है, जैसे भगवान का घर बनता है मंदिर, और व्यक्ति घर भी बनाता है तो पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही गृह प्रवेश नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे काम चलता रहता है। वो यही स्थिति थी। लेकिन फिर भी ये हिंदू धर्म, संस्कृति, सनातन परंपराओं की बात कर कर के बदनाम करने की कोशिश की गई, उसे भी झेल लिया गया। उसके बाद इन लोगों ने इग्नोर किया, और इग्नोर करने के साथ राहुल गांधी ने तो वहां नाच गाने की बात कर दी। अब लग गया है कि ऐसे आयोजनों में इन संवैधानिक पद पर बैठे भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को इनवाइट करना बेकार होगा। और प्रधानमंत्री मोदी की टीम ने औकात बता दी कि नहीं, अब तुम्हारी औकात यही है कि किसी भी बड़े फंक्शन में तुम्हें इनवाइट ही न किया जाए। तुम सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आते, वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आते, प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आते, 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे साथ नहीं आते, तो इसके बाद तो आगे सरकारी कार्यक्रम होगा, उसमें भी इनवाइट करने से इग्नोर किया जाएगा। जो अभी नई परंपरा बनी है सरकार की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज़्यादा अगर कोई इग्नोर कर रहा है
तो उसे तुम हटा दो, बाहर कर दो। यही राहुल गांधी की औकात है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि देखो ये धर्म राष्ट्र ध्वज है, ये धर्म और राष्ट्र को अलग नहीं किया जा सकता, और ये एक पहचान है कि भारत सनातन संस्कृति वाला देश है। संविधान में कुछ शब्द लिख जाने से हिंदू राष्ट्र को बदलकर सेकुलर नहीं कर सकते। इसलिए एक तरह से हिंदू राष्ट्र की घोषणा है, ध्वज फहरा चुका है। अब केवल संविधान की उस किताब में संशोधन करने की बात है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है जो सेकुलरिज्म को मानता है। वाकई में सर, इनके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन सर, ये कर्नाटक में क्या चल रहा है? इतना बवाल, एक पद और इतनी दावेदारी सामने आ गई है। देखिए, कर्नाटक में दो ही काम चल रहा है जी। एक डील और दूसरा तोड़फोड़। एक बोली लग रही है विधायकों की कि किसकी बोली में कितना दम है, कौन कितना पैसा दे सकता है अपने उन विधायकों को साथ में लाने के लिए जिसे वो मंत्री नहीं बना सकता। दो तरह की डील होती है, एक तो हमारे साथ आओगे तो हमारे कैबिनेट में तुम्हें जगह दी जाएगी, मंत्री बनोगे तो आगे तुम्हारे लिए आगे का रास्ता तैयार होगा। दूसरी ये कि वो जानता है कि मंत्री तो हम नहीं बन सकते, फिर हम क्यों इस कैंप में जाए, इसका समर्थन करें, या तो हम चुपचाप बैठकर देखते रहें परिवर्तन को, या फिर हम उस समय का उपयोग करें। तो आजकल एक ये भी उपयोग चल रहा है कि किसके पास कितना पैसा, कितनी ताकत, कौन कितने विधायकों को तोड़ सकता है, मोल लगा सकता है, खरीद सकता है। और उसमें सिद्धारमैया भी कम नहीं, डीके शिव कुमार भी कम नहीं, दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। दूसरा रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रहा है कि अब जो विधायक हमारे साथ आ गए हैं, या तो वो दिल्ली जाएं या फिर कर्नाटक के अंदर रिसोर्ट में चले जाएं। ये सरकार की बात बाद में हो जाएगी। ये दिल्ली जो विधायक आ रहे हैं, जो सिद्धारमैया के खिलाफ डीके शिव कुमार के कैंप के बताए जाते हैं, वो यहां क्या राहुल गांधी से डिमांड के लिए आ रहे हैं? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में बैठे हुए हैं और सुरजेवाला कर्नाटक जा रहे हैं, डील ये लोग करते हैं, राहुल गांधी तक तो डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया दोनों की डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, डायरेक्ट वो मिल नहीं सकते। तो ऐसे में क्या यह विधायक नहीं जानते कि राहुल गांधी के पास जाएंगे, कांग्रेस के से मिलने जाएंगे तो राहुल गांधी हमारे लिए पलक फावड़े बिछाकर बैठे नहीं हैं कि आओ भाई 10 जनपद में तुम लोगों से मीटिंग करते हैं। वो तो एक मीडिएटर ढूंढेंगे। आप तो केसी वेणुगोपाल तक नहीं पहुंच सकते, कांग्रेस के किसी बड़े लीडर तक नहीं पहुंच सकते। ये सामान्य विधायकों की बात है। कितनी बार जी परमेश्वर दिल्ली आए और उसके बावजूद यहां पर आए, राहुल गांधी से मुलाकात की बात की, कभी मुलाकात नहीं हुई। सतीश जरकीहोली आए, यहां आके कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद एचडी देवगौड़ा से उनकी मुलाकात हो गई, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। तो ये विधायक जो दिल्ली में आए हैं वो किससे मिलने के लिए आए? हाँ, लेकिन अब ये खबर आई कि राहुल गांधी अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि खड़गे गए, खड़गे ने अलग अलग मुलाकात के लिए, वहां पे तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन अब तो खड़गे को ही सीएम बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी इस पर कोई फाइनल फैसला सुना सकते हैं? राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, लेकिन विधायकों से नहीं करेंगे। जी जी, वो लीडर से करेंगे, बड़े नेताओं से करेंगे, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया से करेंगे। क्योंकि जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तो इन्हीं दोनों नेताओं ने राहुल गांधी को कहा था ये पोस्टमैन की भूमिका में बैठे खड़गे साहब को हमारे पास मत भेजिए, क्योंकि ये आते हैं उधर से आपकी बात लेकर, इसके बाद जब हम लोग कोई बात करते हैं तो ये पोस्टमैन की तरह हमारा संदेश लेकर आप तक जाते हैं, तो डायरेक्ट डील हो जाए। और डायरेक्ट डील हुआ तो उसके बाद ही राहुल गांधी ने बंद कमरे में कहा था 2.5 साल का फार्मूला, जैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया था। लेकिन अभी सवाल कुछ और उठ रहा है, ये दिल्ली में आए हुए विधायक किससे मिलने के लिए आए? क्या इनको पता नहीं है कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होगी? तो ये जो मुद्दा है उन लोगों के लिए जो यहां पर आकर जनता दल सेकुलर के नेताओं से, एचडी कुमारस्वामी, ये भारतीय जनता पार्टी के सेकंड थर्ड ग्रेड के जो कि संदेश पहुंचा सकते, उनके साथ मुलाकात। क्या इतने दिनों में 2-2, 3-3 बैच में कर्नाटक से विधायक कांग्रेस के दिल्ली आए, किसी ने जाकर मीडिया के सामने ये बताया या कहां रुके हैं, कहां रह रहे हैं, कर्नाटक भवन में है या फिर किसी कांग्रेस के नेता के पास है? कोई जानकारी नहीं मिली। उनकी मुलाकात किससे हो रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो दिल्ली आकर वो क्या, जब कांग्रेस से लेकर लोगों से मुलाकात करना होता, इन बड़े नेताओं से मुलाकात करना है, तब वो तो बेंगलुरु में बैठे हैं, खड़गे भी बेंगलुरु में बैठे हैं, उनसे मिल लेते, अपने डिमांड बता देते।
यहां आने का मतलब है कि वो अलग अलग बैच में यहां आकर नई रणनीति बना रहे हैं और ये डीके शिव कुमार के समर्थक बताए जा रहे हैं। यानी कि ये लोग डील कर रहे हैं और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं नहीं अमित शाह से तो सर क्या ये नई रणनीति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जाने की रणनीति है? क्योंकि डीके शिव कुमार का एक बयान आया जब उनको लेकर कहा गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी अमित शाह से कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है, अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, जब राजनीति में इतनी बड़ी बात बोली जाती है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। प्रशांत किशोर कहते थे राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति तो छोड़ी नहीं। क्या वो कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मतलब इनकी राजनीति का केंद्र। अब वो भी बाद में कहेंगे तो हमने राजनीति छोड़ने की बात कही थी कांग्रेस की, इसलिए हम कांग्रेस की राजनीति छोड़कर अब नई राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जब इतनी बड़ी बात हो गई, इसका मतलब है कि अंदर खाने से बात चली है कि अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार की कोई डील हुई है। और अगर इतना गंभीर आरोप लग रहा है कांग्रेस के अंदर, तो उनको तो इतने बड़े कसम खाने पड़ेंगे जिसका लोगों के ऊपर भरोसा हो जाए, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसी बात करने का मकसद ये है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। मतलब अभी रिसोर्ट में विधायक, दिल्ली में विधायक और डीके शिव कुमार अपनी रणनीति बना रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अभी जो बंदरबांट चल रहा है, एक पद 18 दावेदार, वैसी स्थिति में हमारे लिए तो जगह नहीं है। अगर हम सरकार गिरा के नई सरकार यानी बीजेपी, जेडीएस और डीके शिव कुमार के अपने गुट इसकी सरकार नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब हमारा स्थिति सचिन पायलट की तरह हो जाएगी। ज्योतिराज सिंधिया नहीं बन पाएंगे। सचिन पायलट ऐसे ही अशोक गहलोत से झगड़ा करते रहे, विधायकों को लेकर भागे भी, रिसोर्ट से वापस भी आ गए। आज वही स्थिति कांग्रेस में उनकी है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए डीके शिव कुमार ने सोच लिया है हमें सिंधिया बनना है, पायलट नहीं बनना है, हमें आगे की राजनीति करनी है। और अगर इसी में उलझे रहे तो फिर सिद्धारमैया और खड़गे मिलकर हमें खा जाएगा, जैसे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर सिंधिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी कुछ दिनों के अंदर, ये 24 घंटे के अंदर जो कई बदलाव हुए हैं, इसका मतलब है नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, डील फाइनल है, रिसोर्ट में विधायक बैठे हुए हैं और अब लेटर तैयार हो गया है। जब साइन हो जाएगा तो उसके बाद सरकार नहीं बन जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो जो राम को नहीं मानते उन्हें राम के दरबार में बुलाया भी क्यों जाए, शुभ कार्य में अशुभ चीजों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। तो वहीं कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई पहले ही पार्टी को खोखला कर चुकी है, लेकिन अब अचानक एक नया मोर्चा जिसमें मांग की जा रही है कि खड़गे को मुख्यमंत्री बनाओ। और ये मांग साबित करती है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन, विजन, लीडरशिप जैसी बातें अब सिर्फ किताबें में ही रह गई है। कांग्रेस पूरी तरह से टूटी हुई पार्टी बन चुकी है, जहां आपसी सामंजस्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विवाद है, बवाल है, विद्रोह है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।